मिरेकल्स होते हैं क्या? मैंने हाल के दिनों में 2 घटनाएँ देखी हैं जो मिरेकुलस ही है। आप पहली हेडलाइन देखिए, ये हेडलाइन 3 साल पहले की हेडलाइन है और इसमें मतलब इसका भाव यही है कि जब डेनमार्क थमसा गया था और वहाँ के खिलाड़ी हैं क्रिश्चियन एरिक्सन जो ज़मीन पे कोलैप्स कर गए थे। ये 3 साल पहले का हेडलाइन है। ये मंडे का हेडलाइन है, इस बार के मंडे का देखिए, इसमें शोज मिरेकल्स आर इंडीड रियल। और तीसरी घटना है ये इंस्पायरिंग ट्रू स्टोरी बिहाइंड नेटफ्लिक्स द स्विमर्स। ये 2 सीरियन लड़की की कहानी है और इन तीनों घटनाओं को इन दोनों के लाइफ स्टोरी को जानेंगे तो सच में आपको लगेगा कि मिरेकल्स होते हैं। अब जैसे क्रिश्चियन डेनमार्क के मिडफील्डर हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, क्रिश्चियन एरिक्सन। 3 साल पहले यूरो टूर्नामेंट में 12 जून को मैच था फिनलैंड के खिलाफ और उसमें 43 मिनट में अचानक वो मैदान पे कोलैप्स कर जाते हैं और किसी को कोई क्लू नहीं, आसपास कोई खिलाड़ी नहीं, ताकि ये भी लगे क्या कि बॉल लेके आगे बढ़ रहे थे तो उसमें चोट लग गई। ये सब कुछ नहीं हुआ, अचानक वो कोलैप्स कर गया। कुछ देर के बाद पता चला और टीम के डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर का पहला रिएक्शन था अब कोई होप नहीं है, ही इज गॉन। उनके सहयोगियों ने थोड़ी सी सूझबूझ दिखाई और ये सुनिश्चित किया कि इनको किसी तरह से, और तब तक पता चल गया था कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। उसका किसी तरह से रिवाइव किया गया और हॉस्पिटल जाते हुए एम्बुलेंस में जब उनको होश आया तो थोड़ी देर के बाद जब होश आया तो उनका पहला रिएक्शन था कि मेरे पैर में जो बूट लगे हैं अब इसको उतार दो और तुम ही लोग रख लो, इसका अब मेरा क्या काम। मतलब उन्होंने भी गिव अप कर दिया था कि अगर मैं बच भी गया तो फुटबॉल तो नहीं खेल पाऊंगा हार्ट अटैक के बाद। इस संडे को मतलब 16 जून को एग्जैक्टली 3 साल के बाद सेम टूर्नामेंट में डेनमार्क का मुकाबला एक और टीम से होता है और 17वें मिनट में पहला गोल क्रिश्चियन एरिक्सन ही करते हैं। ये मिरेकल नहीं है, 3 साल पहले जिसको राइट ऑफ कर दिया गया था, जिसके बचने का भी कोई चांस नहीं था, उसने इतना ज़बरदस्त कमबैक किया और पहला गोल किया अपनी टीम के लिए। अब दूसरी कहानी 2 सीरियन लड़कियों की है। नाम है यूसरा मार्दिनी और सारा मार्दिनी। एक 15 साल की थी उस समय की, 2015 की बात बोल रहे हैं। एक 17 साल की थी और बड़ी बहन 20 साल की थी। और उन बचपन से ही उन दोनों का ड्रीम था कि ओलंपिक में अपनी टीम का प्रतिनिधित्व करना, स्विमिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करना। उनके पिताजी भी स्विमर थे और बचपन से ही उन्होंने अपने बच्चों में ये सपना डाल दिया था और बच्चे ने उसको आत्मसात कर लिया था। बच्चे का भी यही ड्रीम था बचपन से। लेकिन उसी समय सीरिया में गृह युद्ध हो रहा था और नॉर्मल ज़िंदगी जीना भी बहुत मुश्किल होता था, इसलिए ओलंपिक ड्रीम तो छोड़ ही दीजिए। एक दिन एक घटना घटी, ये लोग किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे और अचानक स्टेडियम पे बम गिर गया। अब बच्चों ने, दोनों लड़कियों ने अपने पिताजी को मनाया कि अब अगर हमको ओलंपिक का ड्रीम परस्यू करना है तो यहाँ तो संभव नहीं है, हमको तो बाहर जाना पड़ेगा, विदेश जाना पड़ेगा। और विदेश जाने का रास्ता लीगल तो था नहीं। इन दोनों का सपना था कि जर्मनी में जाएंगे, वहाँ एसाइलम लेंगे और उसके बाद फिर ओलंपिक के ड्रीम को परस्यू करेंगे। रास्ते में देखिए क्या होता है। सीरिया से पहले टर्की गए और टर्की से वहाँ के लोकल गाइड ने बताया कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता जो है वो समुद्र से जाता है। समुद्र में मतलब वो दूरी तय करने में अगर अच्छा बोट होता तो 45 मिनट लगता, लेकिन उनको पुरानी सी कोई डिंगी मिली जिसमें 20 लोग सवार हो गए और बड़ी छोटी सी, और उसमें 20 लोग सवार, वो एकदम से ओवर क्राउडेड हो गया। थोड़ी देर जाने के बाद बीच समुद्र में वो डिंगी खराब हो गई, सिंक करने लगा, वो बोट सिंक करने लगा। और अब था कि किसी मोमेंट में हम सब जा सकते हैं। समुद्र की गहराई, रात का समय था, बिल्कुल अंधेरा। अब सोचिए क्या मनस्थिति होगी। और इस दोनों लड़की की दिलेरी देखिए, दोनों ने रस्सी बांधी और रस्सी का एक छोर डिंगी से बांध लिया और
समुद्र में दोनों ने छलांग लगाई और 3.5 घंटा स्विम करके दोनों लड़कियों ने उस डिंगी को किनारे पे ला दिया। कितना, मतलब आप इस दिलेरी का अंदाजा लगाइए और उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि वो लोग किनारे, ये कोई अंदाजा नहीं था कि किनारा कितना दूर है, और किनारा पे पहुंच गए भी तो उसके बाद क्या होगा इसका भी कोई भरोसा नहीं था। लेकिन एक ही ड्राइव था कि हमको किसी भी तरह से ऐसे जगह पे जाना है जहां हमको अपने ओलंपिक के ड्रीम को पूरा कर सके। दोनों फिर, और ये सब मैंने पहले, मतलब ये दूसरी घटना, ये जो सीरियन सिस्टर्स की घटना जो है, मैंने एक नेटफ्लिक्स की सीरीज देखी थी द स्विमर्स। पहले हमको लगा, फिल्म देखते वक्त हमको लगा कि ये तो फिक्शन है, ये तो रियल कहानी नहीं हो सकती। बाद में पता लगा कि वो तो रियल कहानी है। और उसके बाद और भी मैं चौंक गया कि रियल इतना डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में अपने ड्रीम को नहीं छोड़ना, ये कैसे संभव है। लेकिन उन दोनों लड़कियों ने कर किया। फाइनली बड़ी मुश्किल से वो लोग जर्मनी पहुँचे। जर्मनी में एक रेफ्यूजी कैंप में उन लोग को रख दिया गया और ये कह दिया गया कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन लड़कियों ने हार नहीं मानी। पता चला कि आसपास में एक स्विमिंग क्लब है, वो वहाँ गई, कोच से बात की। कोच ने कहा कि यहाँ तो कोई वैकेंसी नहीं है और तुम लोग तो वैसे भी रिफ्यूजी हो, कैसे संभव है कि तुमको हम क्लब में मेंबरशिप दे दें। फाइनली लड़कियों ने कहा कि आप एक बार हम दोनों का स्विमिंग देख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा। बहुत मनाने के बाद वो कोच मान गए और फाइनली एक ट्रायल के लिए वो राजी हो गए। ट्रायल में इन दोनों की परफॉर्मेंस को देख के कोच जो है एकदम से चौंक गए कि सच में ये बहुत टैलेंटेड है और इनको मौका देना चाहिए। और उसके बाद से फिर तो इतिहास बन गया। 2015 में ये लोग सीरिया से जर्मनी पहुँचे और एक साल के बाद रियो में ओलंपिक बना था। और 2016 में देखिए, छोटी लड़की यूसरा मार्टिनी ने ओलंपिक में रिफ्यूजी टीम को रिप्रेजेंट किया। फिलहाल वो ये 2017 की घटना है, 2016 की घटना है, अब वो रिटायर हो चुकी हैं। उसके बाद दूसरे ओलंपिक में उन्होंने हिस्सा लिया। अब जो है वो रिटायर हो चुकी है और यूएन का गुडविल एम्बेसडर है वो। इन दोनों की कहानी में क्या कॉमन है कि मिरेकल होता है, हमारे आसपास भी होता है और आपको ऐसे जगह से मदद मिल जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोचिए ना, एक फॉरेन कंट्री में इन लड़कियों ने बहुत मेहनत की और कोच मान गया। संभव है क्या? वो मिरेकल ही है ना। मान गया और उसने उनके ड्रीम को अपना ड्रीम बना लिया और उन दोनों बच्चियों को खूब ट्रेन किया और यूसरा फाइनली ओलंपिक में चली गई। उन दोनों ने अपने सपने को पूरा कर लिया। अब ये दोनों कहानी में क्या कॉमन है? क्रिश्चियन एरिक्सन की कहानी में और यूसरा मार्टिनी की कहानी में कि आप गिव अप मत कीजिए, मिरेकल होता है, हम सब के साथ हो सकता है अगर हम गिव अप नहीं करें तो।